ऐसे तो फुल फैमिलीज है, आना जाना बिजनेस सब था, परंतु फिर भी हम बिजनेस से फ्री होकर डेली डेली का क्रम था कि 8 बजे 8:30 बजे फ्री होकर 11, 11:30, 12 बजे तक बैठे रहते थे, बातें चलती रहती थी। घर पर 10 दिन घर पर खाना होता था, 20 दिन बाहर का खाना होता था। बातें करते करते कब जगरावा से लुधियाना चले जाते, 35-38 किलोमीटर, बातें करते ऐसे ही चले जाते। गाड़ी पर बैठे हैं, गाड़ी से चले गए, बाइक से है तो बाइक से चले गए। घर वाले मदर फोन करवाते रहते हैं कि कहाँ हो, आ रहे हैं बस, आ रहे हैं बस, 10 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में। ऐसे करते करते लुधियाना देख के मॉल में मूवी देख के आ जाते थे। मतलब महीने में 4 मूवीज तो मॉल में फिक्स थी, ऐसा देखना। और दौर चलता रहा, और वो दोस्त फ्रेंड था, न्यूजीलैंड जाने का समय आ गया था। उससे पहले की बात बता रहा हूं। जो न्यूजीलैंड वाला दोस्त था, उनकी मदर, तेरापंथी परिवार है वो मांस खमन, उन्होंने अपनी लाइफ में शायद 16-17 मांस खमन कर लिए। तो उनका मांस खमन की तपस्या का सेलिब्रेशन समारोह रखा गया था भवन में, अभिनंदन समारोह। तो मैं भी उनमें गया, उस समारोह में था। तो सब लोग अनुमोदना कर रहे थे और मैं उनको देख रहा था, जिन्होंने तपस्या करी, फ्रेंड की मां को, एकदम दुर्लभ पतले से और सहज बैठे बैठे ऐसे ही आप लोगों की तरह मैं भी इसी लाइन में कैटेगरी में बैठता था। तो बैठे बैठे विचार आया कि तपस्या कैसे हो जाती है, इतने पतले से हैं, क्या कोई शक्ति है, क्या कोई पावर है, कैसे हो जाती है। तो मन में एक विचार सा आया और सोचा कि अपने को भी तपस्या करके देखेंगे। बैठे बैठे अंदर ही अंदर विचार चल रहे। खैर वहां पर कोई बीज बपन हो गया, कोई शुभ घड़ी ऐसी थी, वो काल घड़ी पक गई लगती थी। तो शाम के समय हम घूमने के लिए गए, मैं और उनका बेटा घूमने के लिए गए। आज भी मेरे को थोड़ी स्मृति आ रही है कि मैंने उसको कहा कि चलो, लगभग 8 बजे का टाइम हुआ होगा, सतियों से 28 पचक के आनी है, कल से 28 शुरू करनी है मुझे, 8 की बजे। उसने कहा एकदम क्या हो गया। मैंने फिर उसको बताया, सुबह सुबह ऐसे इस तरह से विचार आया था, तो अपन चलते हैं पचकने के लिए। हम गए वहां पर, तो साध्वी भिखा जी प्रतिक्रमण हो गया था और मैंने उनको कहा कि मेरा कल से 28 करने का भाव है, आप मुझे पचका देंगे। उन्होंने कहा एकदम क्या हुआ, घर के लड़के आए हो, क्या हुआ बताओ। उन्होंने कहा कि मेरा भाव आया ऐसे सहज, ठीक है उपवास कर लो, अगला फिर आगे देख लेंगे जैसी स्थिति होगी। मैंने कहा कि आप उपवास पचकाओ या बेला पचकाओ, मुझे तो 8 करने ही। तो मन में तो मैंने धार लिया है, तो उपवास, फिर बेला, 2-2, 3-3। तीसरे वाले दिन जैसे कोई परीक्षा हो गई, एकदम से पेट दुखने लगा, माथा दुखने लगा। माँ कहने लगे कि तीसरे में ये हाल है तेरा, आगे क्या बढ़ेगा, 28 कह रहा है। तो तीसरा दिन निकल गया। उसके बाद में तो फिर एकदम लहर सी आई, 4, 5, 6, 7, 8 निकल गए। कहते भी अकेले तक थोड़ा सा भारी पड़ता है, क्यों, अंदर का जो सिस्टम है हमारी, आते हैं तो ये मानती नहीं है एकदम से, क्यों, भोजन की आदत है, तो एकदम छोड़े तो सिस्टम उसका भी फिर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करता है सिस्टम अंदर वाला। तो ऐसे करके 8 हो गए, घर पे पारना तैयार। और मैं संतों के ठिकाने गया, सतियों के, और जाकर कहा कि पधारिए। क्यों, जो वृद्ध सतियां थी, बड़ी सतियां थी, साध्वी भिखा जी, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पारने पर आऊंगी, स्पेशल आऊंगी, घर पर आऊंगी। तो मैंने कहा पधारो। उन्होंने कहा नहीं आऊंगी। क्यों, अब क्या हुआ, फिर 9 पचक, फिर देखो। मैंने कहा बात 8 की थी, मन में 8 का ही भाव था। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा घर पे पारना बना पड़ा है, पारना तो ना पड़ा है, 9 बज खाएंगे तो सारे मेरे पर पड़ जाएंगे घर वाले। उन्होंने कहा मैं साध्वी जी को भेजती हूँ, पुण्य प्रभा जी और एक लक्षित प्रभा जी, 2 साध्वियों को भेजा, जो अगर इसका मन हो तो घर वालों को मना ना करें। मदर के संस्कार ऊंचे थे, उनके तो कहने की आवश्यकता नहीं, भाई थे और पिताजी थे। तो जाकर उन्होंने कहा कि इसके अगर मन में भाव हो तो इसको मना मत करना, इसको 9 की तरफ शब्द आज। तो हम उनके सामने तो कौन बोले, तो ठीक है इसका मन हो तो कर सकते हैं। तो 9 करे, पचक गए, वो तो चले गए,
अब घर वाले सारे पड़ गए, ये किनके पीछे पड़ गया, इनका तो काम ही होता है, इनका तो काम ही होता है कहना करना, तुम्हारा शरीर ऐसे खत्म हो जाएगा, कमजोर हो गए और क्या क्या ऐसे ऐसे। खैर 9 हो गए। अब वो डेली आ रहे हैं पचकाने के लिए, दोनों साध्वी जी 10 पचका गए, 11 पचका गए, 12, 13, 14 तक ऐसे पचका गए। और मैंने कहा कि बस अब आ गए। फिर उन्होंने कहा कि पखवाड़ा कर लो, एक ही घट रहा है 15 कर लो, उसके बाद प्रमुखा जी का संदेश मंगाएंगे, गुरुदेव के पास देंगे, ऐसे ऐसे प्रलोभन होता ही है। तो ऐसे करके पखवाड़ा हो गया, 15 की तपस्या हो गई। आज भी मुझे याद है कि 7 की तपस्या वाले दिन मैं लुधियाना मूवी देखने गया था। टाइम पास नहीं होता, ना मोबाइल चला सकते, ना टीवी आदि दे सकते, ना बिजनेस में जाने आने देते थे, टाइम पास करते। उस समय तत्व ज्ञान, ध्यान, ये मेडिटेशन आदि कुछ ज्ञान नॉलेज नहीं था। तो क्या किया जाए, तो उस समय फिर मैंने अपने फ्रेंड को समाचार दिए, फोन करवाया कि लुधियाना लेके जाओ, टाइम पास हो जाएगा, 5-6 घंटे निकल जाएंगे, आना जाना, वहां पे 3 घंटे घूमेंगे। तो ऐसे करके उस दिन 7 की तपस्या वाले दिन टाइम पास किया। कहा भी मुझे, किसी ने कहा कि ऐसे घूमोगे तो नजर लग जाएगी, बैठ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, आगे बढ़ना तो कैसे बढ़ोगे। खैर वो भी समय निकल गया, 15 की तपस्या पूरी हो गई। अब वो संसार पक्ष दोस्त था, वो न्यूजीलैंड जाने का उसका समय आ गया, उसको छोड़ के आए दिल्ली एयरपोर्ट पर, ड्रॉप कर दिया। और इधर अब थोड़ा सा लोनली फील होने लगा, जैसे फ्री हो गए, बिजनेस से जाया आया करते थे। तो एक वहां पर श्रावक जी ने कहा कि अभी भवन खाली है, शेष काल में सामायिक करते हैं, एक शेष काल में सुबह सुबह हम 5:30 बजे लगभग सामायिक करते, डिस्कशन चलता तत्व ज्ञान की और वैराग्य घटनाओं की, ऐसे ऐसे चर्चा चलती। और करते करते लगभग हार्डली 20-25 दिन हुए होंगे और एकदम से अंदर में विचारों में यू टर्न आने लग गया, एक एक डिटैचमेंट, एक एक चीज के प्रति, पहले घूमने की, खाने की, गाड़ी चलाने की, आदि आदि धन की बहुत अटैचमेंट, परंतु वो एक एक करके जाने लगी। और ऐसे लगा कि जैसे दूध अलग है, पानी अलग है, ये अनुभूति होने लगी। बॉडी एंड सोल बोथ आर डिफरेंट, ये शरीर और आत्मा दोनों अलग है। ऐसी अंदर में इंट्यूशन, अंतर्दृष्टि, ऐसा महसूस, अनुभूति होने लगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान। पूरी दुनिया का ज्ञान जान लेना ये सम्यक ज्ञान नहीं होता है। अपनी अनुभूति की, अपने अस्तित्व की तीव्र अनुभूति करना ये ज्ञान होता है कि इस देह के अलावा कोई और इसके अंदर इनोसेंट तत्व है, जिसे सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं। उस अस्तित्व की अनुभूति करना ही सम्यक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अभी मैंने आपसे पूछा ना अध्यात्म क्या है, उसकी अनुभूति करना ये अध्यात्म होता है। और वैराग किसे कहते हैं, वैराग उसका प्रतिफल, उसका परिणाम, जो उस अनुभूति के प्रति अनुरक्त हो जाता है, उसमें उसको वैराग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति उस समय क्रिएट हुई और एक एक चीज डिटैचमेंट छूटती गई, एक एक चीज डिटैचमेंट 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 स्वतः छूटती गई। अब घर में देखा कि एक दिन खाना, एक दिन उपवास भी 24 और पारने वाले दिन भी व्यासना करना, उसमें भी 7 द्रव्य रखना, उसमें भी आइटम नहीं बताता था घर पे कि ये आज सब्जी रखी है मैंने, ये फ्रूट्स का और मिठाई का बिल्कुल टोटली त्याग। तो इस तरह से संसार वृक्ष माँ भी कोई भी संसतियां आते तो उनके सामने कहते कि ये इतना भी नहीं बात बताता है कि आज कौन सी सब्जी रखी है। उस दिन वो सब्जी नियम के अनुसार नहीं होती थी, छोड़ देता था, पानी के साथ ही खा लेता था। फिर उनका कहते कि ये ऐसे ऐसे करने लग गया है। तापना लेता धूप में बैठकर मार्बल के ऊपर, सर्दी में एकदम से ऊपर से ये खुले बदन रहता, ये माँ पोष के दिनों में। तो इस तरह से फिर वो संसार वृक्ष माँ जो भी संसति आते थे, हमारे वहां पर चातुर्मास होता था, ऐसे 2.5 साल निकले थे, 2.5 साल भर में। और जैसे पहले तो संसार वृक्ष माँ ने मेरे को परखा 6 महीने तो, परंतु उनको लगा कि ये मस्जिद का रंग है, तो उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे को रोल मॉडल बन गए और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा वास्तव में वैराग्य है तो चट्टान की तरह मजबूत रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। तो सबसे पहले उस समय जब 25.5 साल की उम्र में ये
टर्निंग पॉइंट आया तो मेरी शादी की बातें बहुत तेजी से चलने लग गई। संसार पक्षीय भाई के ससुराल में उधर और आगे आगे बातें कि एंगेजमेंट करा दो, बंधन में बंध जाएगा, ये अनाप शनाप बातें छोड़ देगा। तो इस तरह से बातें हुई। तो सर्वप्रथम संसार पक्षीय माँ ने कहा कि दो चीजें हैं, शादी का और बिजनेस का। जब तक इनका त्याग नहीं करोगे तब तक ऐसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो स्वयं मां ने कहा। तो सबसे पहले 25.5 साल की उम्र में मैंने उस समय शादी का जावेद जीव तैयार कर दिया, आजीवन। और डेली 13 घंटे बिजनेस की ड्यूटी देते थे। तो वो करते करते 3 घंटे पर सिमट गई। 10 घंटे टोटल ही ध्यान पर और शास्त्र पढ़ने पर, किताबें, बुक्स, अध्यात्म पर, स्वाध्याय आदि पर रीड करने के लिए निकलने लग गए। एक दिन की बात है, मैं किसी संतों की सेवा में गया था और पीछे से मेरे संसार पक्षीय भतीजा, काफी 8 महीने का था लगभग। तो उस दिन भाई ने काफी कह दिया कि स्किन के पीछे लगने लग गया, दुकान बिजनेस का ध्यान नहीं रखते, शरीर का ध्यान नहीं रखते, ऐसे करके मोह के कारण बोलने लगे। खैर अगले दिन सुबह मैं सोया हुआ था अपने उपासना कक्ष में, 3:30 बजे की बात है, 4 बजे उठ जाया करता था। तो सुबह सुबह थोड़ा सा अजीब सी आवाजें सी आई, रोने सी आवाजें आई। मैं सुबह देखा नीचे आकर तो मेरे संसार पक्षीय भतीजे उसको गोद में लेकर वो रो रहे थे। वो नस, उसकी सांस एकदम रुक गई थी, आंखें रुक गई थी, ऐसा लग रहा था कुछ। तो मैंने हाथों में लेकर जप करना शुरू किया विघ्न हरण का। लगभग 7-8 मिनट कंटिन्यू जप चलता रहा और एकदम उसकी छाती धड़की, आंखें खोली। तो पहले दिन, उस दिन परिवार वालों ने कहा कि जिस दिन मन हो उस दिन हम परमिशन लेटर लिख देंगे, आपको दीक्षा लेनी है, आज हमको पर्चा मिल गया। तो ऐसे काफी पर्चे समय समय पर मिलते रहे। तो लगभग ऐसे करते करते 28 साल की उम्र पूरी हो गई, 2.5 साल निकल गए और 29 ईयर्स जब चल रनिंग में थे, उस समय मन में भाव आया और कि अब गुरुदेव के चरणों में जाना है। तो गुरुदेव के चरणों में जाना है। उस समय संसार पक्षीय मां ने, जो कि भाई के कहने पर उन्होंने कहा कि 1 साल और रुक जाओ। तो मेरा भी थोड़ा हुआ मन की चलो कोई बात नहीं है, दीक्षा तो लेनी ही है, 1 साल कह रहे 1 साल और हो जाएगा। परंतु मां ने कहा कि गुड़ के ऊपर मक्खियां तो आती रहेंगी, जब तक तुम बिजनेस का त्याग नहीं करोगे तब तक आसानी से छूट नहीं पाओगे। तो उस दिन से बिजनेस का त्याग करो। पता नहीं उनके भीतर जैसे कोई कुदरत बुलवा रही थी, इतना उन्होंने रोल मॉडल की तरह साथ दिया, रोल मॉडल की तरह। तो उन्होंने कहा कि कब तक, जब तक पैसा कमाकर देते रहोगे तब तक छोड़ने वाले नहीं है। गुड़ को, मक्खियों को गुड़ मिलता रहेगा तब तक कुछ नहीं। तो उस दिन ये त्याग किया और मैंने पोषद पक्ष का, तेला पोषद का मतलब 24 प्रहर का पोषद पक्ष लिया। मन में स्वामी जी इष्ट थे कि मुझे रास्ता दिखाने वाले आप ही हैं, आपके संग में आना है, मुझे आपकी शरण में आना है, तो कोई मुझे मार्ग दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए। तो बेला पोषद का पूरा हुआ था, तब तक तो परमिशन लेटर पूरा तैयार हो गया था। और बेले का पारना करके, बेले पोषद का पारना करके अगले दिन ही मैं गुरुदेव के जहां पर विराज रहे थे, राजल देसर से मर्यादा मच्छोता सरदार शहर से राजल देसर के बीच में अजमेर से एक गांव पहले, वहां पर मैं आ गया था। 2011 का मर्यादा महोत्सव हुआ था राजल देसर, सरदार शहर में आचार्य महाप्रभु देवलोक हुए थे, उसके बाद में राजल देसर मर्यादा महोत्सव था और 11 का चातुर्मास था केलवा। तो मैं गुरुदेव के पास में 2011 में आया और गुरुदेव से थोड़ी बात हुई। तो गुरुदेव ने फरमाया कि ठीक है आ जाओ। तो उस समय से लेकर केलवा तक लगभग 3 महीने की यात्रा हुई। 3 महीने के अंदर अंदर जो भी परखना था, टेस्टिंग, परीक्षा, समीक्षा, शिक्षा, दीक्षा, तब जाकर होती है तेरापन धर्म संघ में। पहले परीक्षा, फिर शिक्षा और फिर समीक्षा और फिर दीक्षा। तो ऐसे करके
3 महीने के अंतराल में वो पूरा यात्रा में केलवा पहुंचे, और केलवा पहुंचने पर लगभग 10 जुलाई को पहुंचे थे, और 27 जुलाई वाले दिन दीक्षा के आचार्य ने तारीख की घोषणा कर दी। और उसके बाद में फिर बरघोड़ा आदि निकालने के लिए भेजते हैं, अपने नेटिव प्लेस आदि पर भेजते हैं। इस तरह से वो चक्र चलता रहा। तो आज भी फ्रेंड सर्कल में समाचार आते हैं। अभी न्यूजीलैंड वाला मेरी दीक्षा के बाद में 10 सालों के बाद में अभी गए साल लास्ट ईयर 2020 में आए। वो कहने लगा कि हम पहले क्या बातें करते थे, धन कमाने की, वो करने की, तो कहाँ आपने कौन सी लाइन ले ली। तो फिर मैंने 3 दिन डिस्कशन चला, और 3 दिन का परिणाम आया। उसने भी स्वीकार कर लिया कि वास्तव में ये ही अति उत्तम मार्ग है, और उसको समझ में भी आ गया। क्यों, अध्यात्म वैसे सहज किसी के समझ में आने वाला नहीं है कि अध्यात्म क्या है। आज भी लोग कोई ठीक है, एक समाज में है, एक परंपरा में जी रहे हैं, इस कारण से जैन है, परंतु वास्तव में जैन का क्या अर्थ है उसका नहीं पता होगा। क्यों, कोई ना कोई माता से जुड़ा हुआ है, कोई हनुमान जी से जुड़ा हुआ, कोई भैरव जी से जुड़ा हुआ, कोई राधा जी से जुड़ा हुआ, कोई तीर्थंकरों के मंदिर में नहीं जाए तो दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर काफी बार लोगों को कहा करता हूँ कि कम से कम तीर्थंकरों के मंदिर में जाने से आगे आपकी पीढ़ी को संस्कार तो आएंगे, कम से कम नौकार मंत्र लोगस के। आखिर मंदिरों से तो वैसे भी जुड़े हुए, हर कोई जुड़ा हुआ है। कोई इस मामले में जैन नहीं मिलेगा, प्योर जैन नहीं मिलेगा। क्यों, आस्था बंटी हुई है, उधर भी है इधर भी है। जब तक वो कहते हैं कि रिश्ते अनेक हो सकते हैं, माँ बाप एक ही होते हैं, जब तक ये डेडिकेशन नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारे को वास्तव में जो प्रकाश, जो रोशनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो 25 साल से उम्र में मेरा वैराग्य का सफर शुरू हुआ था, और 2.5 साल चला, और वो जो टाइम था वो एकदम से गोल्डन टाइम पीरियड, गोल्डन चांस था उस समय। और अपने आप को साधने के लिए बहुत प्रयोग भी किए। 1.5 साल घर में रहते रहते वर्षी तक भी हो गया था, 18 महीने का। और इस दरमियान हर संडे 24 हाथ औषध रहता था, 24 हर संडे का, महीने में 4 हो जाती थी, और रात्रि भोजन का 24 रहता था। तो इस तरह से करते करते तोला हर दृष्टि से तोला, तो चलता गया, सिस्टम चलता गया, और 29 इयर्स में दीक्षा ली, और ये सफर आज तक चल रहा है। 10 साल मेरे अभी चातुर्मास में दीक्षा को पूरे हुए, और अब तक मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि 2.5 साल वैराग्य के और 10 साल दीक्षा के 12.5 साल, 12.5 साल बीते हैं या 12.5 महीने बीते हैं, ये अनुभव नहीं होता। 12.5 महीने बीते हैं ऐसा लगता है। क्यों, जिसके भीतर में निर्वाध सुख होता है, अव्यवाद सुख होता है। तो कई लोग मुझे पूछ भी लेते हैं आज भी, और तो और सबसे पहले मेरे संसार पक्षी पिताजी, जो अपने मेरे संसार पक्षी भतीजा है, वो जब भी आएंगे दर्शन करने तो कहेंगे, पूछेंगे कि चाचू महाराज को पूछ लेना, अब भी कोई मन नहीं लगे तो बता देना, पीछे हमारी व्यवस्था है। घर पे नहीं रहना तो आश्रम की व्यवस्था है, प्लॉट है, वहां पर वो आश्रम बना देंगे, ये कर देंगे। मैं जब दीक्षा लेने के लिए गुरु चरणों में आ रहा था, जब बताया था मैंने बेला पोषण किया, उस समय संसार पक्ष भाई ने कहा कि तुम शादी नहीं कराना चाहते मत कराओ, बिजनेस नहीं करना चाहते मत करो, परंतु घर पे भी नहीं रहना चाहते मत रहो, आश्रम की व्यवस्था कर देंगे, वहां रह जाना, जिस हिसाब से रहना अपनी साधना कर लेना। परंतु संसार पक्ष माँ ने कहा उस समय भी कि तुम अगर साधना करना चाहते हो तो गुरु चरणों में ही करो, गुरु चरणों में ही करो। उस समय का साधना करने वास्तव में उस समय भी ये भाई ने जाते जाते कहा था। तो अब भी वो परीक्षा के लिए कह लो, मोह के कारण कह लो, कि अब भी वो बार बार कभी कभी ऐसा हो, परंतु फिर भी संसार पक्ष माँ उनको कहेंगे कि वास्तव में इसके लिए आना था, तो उनको उस समय कोई कमी नहीं थी जो जब दीक्षा ली थी, तो इस चीज के लिए वो नहीं गए हैं। तो उनके भीतर में भाव आया, प्रकाश हुआ था, इसलिए दीक्षा ली है। तो ये क्रम आज भी बहुत अच्छा गुरु कृपा से, स्वामी जी की कृपा से अच्छा चल रहा है। कोई किंतु परंतु इस नो कुछ भी नहीं है, और आगे से आगे अध्यात्म के राहियों का मार्ग अच्छा ही होता है, प्रशस्त ही होता है। तो उसी का परिणाम है कि देखिए काशीपुरी का एक परिवार काशीपुरी का परिवार कितने
16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए लगभग, ये 58। नहीं पता ही नहीं ना कि 12 साल है कि 12 महीने, 16 दिन है कि 16 घंटे, 16 मिनट बीते या 16 दिन बीते। हाँ 16 दिन है कि 16 घंटे, क्या पता। ऐसे ऐसे करके चल रहा था सिस्टम। और